ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान क्यों 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पे रहे। एक दिन सभी देवता ब्रह्मा जी के सामने जाकर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, आपने जो रावण को वरदान दे दिया है उससे हमें बड़ी परेशानी हो रही है। आपने उसको वरदान दे दिया है कि उसका वध केवल मनुष्य और बंदर के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। और इस पर चंद्रमा जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मेरी बड़ी दुर्दशा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी कैसी दुर्दशा है। चंद्रमा ने कहा कि मुझे तो रावण के सेवक भी डांटते हैं और कहते हैं मंद बुद्धि चंद्रमा है ये, और कहते हैं बात बात पर बोल मत, ये इंद्र का दरबार नहीं है, ये रावण का दरबार है। ऐसे सभी देवता अपनी स्थिति को बताते हैं और अपनी दुर्दशा को। और भगवान शंकर की क्या दशा होती है। रावण भगवान शंकर की पूजा करता था, तो रावण इनकी पूजा करने शिव जी के पास नहीं जाता था, बल्कि रावण के बुलाने पर शिव जी को रावण के पास खुद जाना पड़ता था। सभी देवता ब्रह्मा जी को दोष दे रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उत्तर दें। उसी समय वहाँ अनंत कोटि अपार तेजस्वी पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए अपने गरुड़ पर आसीन हुए भगवान वहाँ आ गए। तो देवताओं ने देखा, कहा कि प्रभु इस रावण के आतंक से हम लोग को बचाओ। तो भगवान ने कहा आप लोग चिंता मुक्त हो जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तो रावण जिंदा है, तो कैसे भय मुक्त हो सकते हैं ये। तो भगवान ने कहा रावण और उसके पुत्र पौत्र उसके मंत्रियों बंधुओं सहित उसका वध मैं करूँगा, और मारने के बाद मैं चला नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं 11,000 वर्ष तक मैं इसी पृथ्वी पर निवास करूँगा। तो सभी देवता कहते हैं कि क्या करेंगे पृथ्वी पर रहकर। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रजा का पालन करता हूँ, और मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए पृथ्वी का भी पालन करूँगा और प्रजा का भी पालन करूँगा। देवताओं के लिए भगवान आए और रावण का वध भी कर दिया, लेकिन 11,000 वर्ष तक भगवान इस पृथ्वी पे रहे, इस पृथ्वी के लिए, क्योंकि पृथ्वी उनकी पत्नी है और ये भूदेवी के नाम से जानी जाती हैं। ये भूदेवी भगवान की पत्नी है। भगवान की 2 पत्नियों का वर्णन है, एक भूदेवी दूसरी श्रीदेवी। उत्तरकांड में वर्णन है कि जब भगवान निजधाम गमन करने लगे तो सरयू नदी के तट पर संपूर्ण प्रजा के साथ स्नान करते हैं। भगवान निजधाम गमन के लिए जब भगवान श्री रघुनंदन अपने महल से निकलकर सरयू नदी की ओर चलते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान चतुर्भुज हो गए, एक तरफ भूदेवी एक तरफ श्रीदेवी प्रकट हो गई। सभी देवता सहित भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान सरयू के तट पर स्नान करते हैं और दिव्य ध्यान में बैठकर निजधाम